हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। मुतज़ाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बानी PTI की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई। 2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ की बात की। आज बैरिस्टर अली जफ़र ने कन्फ्यूजन की तस्दीक कर दी। बानी PTI से मुलाकात ना होने की कड़ियाँ भी साजिश से जोड़ दी। कहा बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं, उनके पास कोई वाज़ेह बात नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने 90 रोज़ की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी। लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 2 टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई 90 रोज़ नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर बरस पड़े। कहा आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। कहा तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना अंदाज में की गई, एक अच्छे इवेंट को बेवकूफ़ी से मुतनाज़ बनाया गया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बाद कोई बात की गई तो एक्शन लिया जाएगा। इतवार को आलिया हमजा मलिक ने एक बयान में कहा था कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। बानी PTI को पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर गुस्सा आ गया। तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा बानी PTI की सख्त हिदायत हैं कि तमाम रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया मुहिम चलाने से बाज रहें, एहतजाजी तहरीक के लिए मुत्तहिद हों। बानी PTI ने वज़ीर आला और तमाम ज़िम्मेदारों को एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में सख्त हिदायत भी जारी कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI ने बताया कि वो कैद तन्हाई काट रहे हैं, उनको और बुशरा बीबी को अजियतें दी जा रही हैं, TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। बानी PTI को अडियाला जेल में तमाम सहूलतें मिलती हैं। जेल इंतज़ामिया ने साफ साफ बता दिया। कहा बानी PTI को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी PTI को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मैसर हैं। बानी PTI अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। उनको वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट कर चुके हैं। अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी PTI आलमी मीडिया से भी राबते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहते हैं। ये सहूलतें B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। बानी PTI से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहिदे का निफाज तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफाई और दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वफ़द के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ करने की इजाज़त देने से इनकार। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का नज़रसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब। इससे पहले 11 जुलाई को 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए का कहना है कि काबीना ने वजारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FBR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ की गई। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये किलो इजाफा। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। कराची के जोड़िया बाज़ार में 2 रोज़ से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची के बाज़ारों में 1 किलो चीनी कहीं 200 रुपये और कहीं 185 से 195 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 190 रुपये में दस्तियाब। कोयटा के बाज़ारों में 1 किलो चीनी 200 रुपये में फ़रोख्त। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान की मरात और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएँ। जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मरात और तनख्वाहों का पैकेज भी बताया जाए। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्ती खेल का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालबा। कहा, हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, चेयरमैन साहब आप डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। जुनैद अकबर ने कहा कि उन्होंने तोशाखाना और रिकॉर्ड मंगवाया था, लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। चेयरमैन PAC ने कहा कि इसीलिए उन्होंने वो पब्लिक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI के दरमियान भी टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग को 9, JUI को 9, PP को 5, PTI और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए। आइन अफाम तफहीम से सेनेट के इलेक्शन का फैसला करें। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट नशिस्तें अपोजिशन को दे और 6 नशिस्तें खुद ले। असम्बली में 35 आज़ाद अरकान किसी जमात के नहीं। आज़ाद अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं कि किस जमात को वोट डालें। हमारी कोशिश होगी 6 सीटें हासिल करें। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त। कहा, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास फौरी बुलाया जाए। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। PTI के अपने सपोर्टर्स समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मंसूबों में करप्शन में PTI के साबिक़ वज़रा के मुलव्विस होने के शक का इजहार किया।
इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज़्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज़्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड शफाफियत के साथ इस्तेमाल ना होने की भी शिकायत की। मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने तक पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गई। मुअत्तल अरकान 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन को ओहदों से हटाने की तहरीक रोक दी गई है। मुअत्तल अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर स्पीकर ने तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 20 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इसराइल की ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मुज़म्मत हैं। इजलास से कबल इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। इसहाक़ डार की किर्गिज़स्तान और काज़ाख़स्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी कौम ने जारियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरज़ोर मज़म्मत की। मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर दाखिला की सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री से भी मुलाकात। गवर्नर जनरल खुरासान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान भाई होने का सबूत दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। पाक चीन पायदार ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका आज़म का अदा किया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म को दोहराया। CPEC में ताउन दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का भी अदा किया। अमरीका और इसराइल के दरमियान ज़ेरे इंतज़ाम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे ख़ुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 हफ़्तों में इमदादी मराकज़ के करीब 865 फ़लस्तीनी जाबहक हो चुके हैं। गज़ा में हर 10 में से एक बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। इसराइल ने भूख और अफलास के शिकार फ़लस्तीनियों पर खुराक का आखिरी ज़रिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। धमकी दे दी कि गज़ा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना ख़तरनाक है। अरब मीडिया का कहना है कि समंदर के करीब बैठे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज मुतादिद हौलनाक हमले कर चुकी है। फ़लस्तीनियों की 95% कश्तियाँ तबाह की जा चुकी हैं। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। एलामे के मुताबिक इजलास में मावन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 महीने में ताजरों के मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। मुत्तफ़िक़ा और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया और तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजिर बरादरी की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत करना, बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम जेब भरा नहीं रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए। हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और ज़िला सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शाह मक्की रोड, लतीफ़ाबाद नंबर 2, वहदत कॉलोनी और परेटाबाद से भी निकासी ना की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। हेस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। तूफ़ानी बारिश के बायस छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। कुछ लो लाइन एरियाज़ में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के ज़रिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को, इनकी है। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में बारिश के पानी के निकास में ताख़ीर का जिम्मेदार हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को करार दे दिया। कहा हेस्को नाअहल इदारा है, उसके फीडर स्ट्रिप होने की वजह से पानी बर वक्त ना निकाला जा सका। सिंध के सीनियर वजीर का के इलेक्ट्रिक, हेस्को और दीगर डिस्कोस से बगैर तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। कराची में BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर शर्जील मेमन ने बताया कि अगस्त में सिंध हुकूमत डबल टैकर बसें लाना चाहती है। मजीद इलेक्ट्रिक बसेस लाने की कोशिश भी जारी है। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी। कसूर, चीचावतनी, ओकाड़ा और पाकपतन समेत पंजाब के कई शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ओकाड़ा और पाकपतन में छतें गिरने के वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। डेरा बुगटी, लोरालाई, कोहलू, जोब, शिरानी, लोरालाई, मूसा खेल, मीख्तर, रकनी, ज़ियारत और किला सैफुल्ला में वक्फे से मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के नाले छाछड़ से 15,174 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुल्क के कई मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। मरहूमा का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। हुमैरा असगर ने 14 अफराद से रब्ता किया। अदाकारा के 75 नंबरों से मुसलसल रब्ते के शवाहिद मिले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए हुकूमत को कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत को 30 दिन में कमीशन बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा हुकूमत का कमीशन 4 माह में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। तालीमी असनाद जाली करार। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि जमशेद दस्ती करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए।
उन्होंने कमीशन के सामने गलत बयानी की। जमशेद दस्ती की नाअहली के बाद नशिस्त खाली करार दी जाती है। जमशेद दस्ती ने कुछ रोज़ पहले कौमी असम्बली में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और PTI क़यादत के सामने नाक से लकीरें निकाली थी। PTI को किसी दूसरे से मुज़ाकरात से कबल अपने घर को ठीक करना होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI के लोग बातचीत नहीं बल्कि सड़कों पर, चौराहों या डी चौक पर एहतजाज के लिए बने हैं। ये पहले आपस में झगड़े तय करें, फिर हमें बताएं कि हमसे कौन मुज़ाकरात करेगा। पहले अपनी जमात को दुरुस्त करें और एक मौक़िफ़ अपनाएं, फिर उसके बाद कोई बात हो सकती है। FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कमिश्नर का एक दिन में अपील का फैसला और रिकवरी नोटिस देना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विदहोल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार दे दी। दोनों कंपनीज के खिलाफ रिकवरी नोटिस टैक्स अफसर ने अपील के दिन ही जारी किए थे। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नोटिस गैर कानूनी करार दिए। कहा सेक्शन 140 के तहत बैंक्स को फौरी अदायगी के नोटिस देना खिलाफ कानून है। FBR केस में अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। $2 लाख बैंक में जमा करवाने पर टैक्स नहीं कटेगा। FBR ने ताजरों को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में FBR और ताजरों के मुज़ाकरात। FBR के मुताबिक डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि मार्केट्स में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। ताजर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में ईरान एवेन्यू पर लगे हाथों के मॉडल्स को हटा दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने हाथों में ग्लोब के 2 मॉडल ईरान एवेन्यू पर नस्ब किए थे। हुक्काम CDA का कहना है कि सोसाइटी की जानिब से मॉडल्स डिज़ाइन की मंजूरी के बगैर नस्ब किए गए थे। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद CDA ने मॉडल्स हटाने की हिदायत की थी। सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के अतिया करदा कॉर्निया से 2 अफराद की बिनाई लौट आई। मिसेस मुस्तफ़ा ने 1975 में अपनी आंखों के अतिये का वादा किया था। वो उम्र भर आंखों के अतियात को फ़रोग़ देने और अंधेपन के ख़िलाफ़ जदोजहद करती रहीं। उनका एक कॉर्निया एक स्कूल टीचर में ट्रांसप्लांट किया गया जो कई साल से नाबीना था। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रांसप्लांट कामयाब रहा, वो जल्द देखने के काबिल हो जाएंगे। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का इंतकाल 9 जुलाई को हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को जदीद हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने तस्दीक करते हुए कहा कि इन हथियारों का खर्च यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अमरीकी ऐलान के बाद रूसी स्टॉक मार्केट में 2.7% इजाफा हुआ, क्योंकि रूस को इससे भी ज़्यादा सख्त पाबंदियों का खदशा था। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि लाहौर कलंदर्स का मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का मंसूबा है। वो आतिफ राना के सिंध में आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। PSL के फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना से मुलाकात में गुफ्तगू। आतिफ राना ने कहा, यहाँ ट्रायल्स में बच्चों का जोश और जज्बा देखकर अंदाजा हुआ कि उन्हें सिंध की क़यादत पर भरोसा है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 24 में उन्होंने वेल्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने दोनों मैचेस में फतह हासिल की।
और दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह 114 बरस की उम्र में ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। अपने आबाई शहर जालंधर से 400 मीटर दूर हाईवे क्रॉस करते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गए। फौजा सिंह 100 बरस की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के वाहिद रनर थे। 2012 में फौजा सिंह ने 101 बरस की उम्र में लंदन मैराथन 7 घंटे 49 मिनट में मुकम्मल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। फौजा सिंह रनिंग में 90 बरस की कैटेगरी में मुतादिद रिकॉर्ड्स के मालिक थे।